आज का फिलोसफी इज वेरी सिंपल। आई जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन, थोड़ा सोच के आंसर करना। आप एक जंगल में हो, रात हो गई है, आपके पास सिर्फ एक टॉर्च है जिसका रोशनी 5 मीटर दूर तक दिखाई देता है और आपको जंगल क्रॉस करना है। वुड यू क्रॉस विद दैट टॉर्च इन योर हैंड विदाउट नोइंग जंगल में क्या हो सकता है? आपको दिख भी नहीं रहा 5 मीटर के आगे। वुड यू क्रॉस? मोस्ट लाइकली नॉट। यू विल से कि कल सुबह कर लूंगा, राइट? वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल। एक बोलेगा कि मेरे को दिख ही नहीं रहा, उससे आगे मैं क्या जाऊं। सेकंड विल से कि मैं आगे बढ़ूंगा तो क्या रोशनी भी 5 मीटर और आगे बढ़ेगी, तो क्या मैं और आगे बढ़ूंगा तो रोशनी भी और आगे, तो मैं जितना आगे बढ़ूंगा क्या हमेशा 5 मीटर आगे का दिखाई देगा? तो शिट, मैं कर सकता हूं क्रॉस। दिस इज द फिलॉसफी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस विद अ स्मॉल एग्जाम्पल। मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, जिंदा हैं, तो हाँ नहीं बोलेंगे। मेरे 2 फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक फ्रेंड, लेट्स से दोनों फ्रेंड्स ने अपने सेकेंड सेमेस्टर में सारे आईआईटीज में अप्लाई किया फॉर इंटर्नशिप। इस टाइम, एग्जैक्टली इस टाइम, मार्च के टाइम में। फॉर्चुनेटली आईआईटी कानपुर के एक प्रोफेसर ने उनका प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया फॉर इंटर्नशिप ऑन एआई। सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोनों बंदे आईआईटी कानपुर में समर में 2 महीने स्पेंड किए। प्रोफेसर ने उनको पढ़ाया भी, सिखाया भी और प्रोजेक्ट पे भी काम करवाया। जब लोग वापस आए, दे वर सो इन्फ्लुएंस्ड, दे सेड कि हमको हायर एजुकेशन करना है इन एआई, राइट? दैट वाज देयर गोल। 3 साल लोगों ने पढ़ाई किया एंड दिस इज 2011। 2011 में इंडिया में इंजीनियरिंग सर्किट में बहुत कम लोग एआई पढ़ रहे थे, बट वो लोग पढ़ रहे थे, उनमें से एक थे। 3 साल लोगों ने एआई पे प्रोजेक्ट बनाया, किया। 4th ईयर में डिसाइडेड कि हम लोग आईआईएससी जाएंगे। नाम सुना होगा, द बेस्ट कॉलेज फॉर एमटेक इन इंडिया, आईआईएससी बैंगलोर। गेट दिया उन लोगों ने, दोनों में से किसी का भी रैंक अच्छा नहीं आया, सो उसका मतलब आईआईएससी नहीं मिला। बट उस पर्टिकुलर ईयर में उनका प्लेसमेंट हो गया आईबीएम में, राइट? उसमें से एक बंदा बोला, देखो मेरे को आईआईएससी में जाना है, तो फिर मैं फालतू में आईबीएम का जॉब क्यों करूं? इंस्टेड आई गो टू दिल्ली, आई ज्वाइन मेडीसी एंड आई स्टडी सो दैट आई कैन गेट अ गुड रैंक एंड आई कैन गो टू द कॉलेज। सेकेंड वाला बंदा बोला, यार मतलब मेरे को लगता है कि 1 साल पढ़ने का जरूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं जॉब करते करते भी पढ़ लूंगा। सो दैट गाय डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू ज्वाइन आईबीएम। सो जिसने ज्वाइन किया उसका कोलकाता में पोस्टिंग आया, लाइक ज्वाइनिंग आया मेरे साथ। हम दोनों फ्लैटमेट्स थे काफी दिनों तक, और वो बंदा दिल्ली चला गया। अब इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो, जो बंदा दिल्ली गया वो दिन भर क्लास करता था मेडीजी में, रात में बैठ के पढ़ता था। उसके पास एक नेटवर्क था जो दिन भर यही बात करते थे लोग। ये बंदा जब ज्वाइन किया आईबीएम में, इसको ऐसा प्रोफाइल दिया जहां पे काम भी अच्छा नहीं था, मतलब डेटा एंट्री वगैरह कराते थे और फालतू में उसको बिठा के रखते, क्योंकि फ्रेशर था। रात को 7 बजे आता था, सुबह 10 बजे जाता था ऑफिस। जब आता था वो फ्रस्ट्रेट होकर मेरे को बोलने लगता था, यार वो बंदा दिल्ली में बैठ के दिन भर पढ़ रहा है, मेरे को यहाँ पे 8 घंटे डेटा एंट्री करा रहे हैं, रात में आता हूँ थक जाता हूँ, पढ़ भी नहीं पा रहा, पता नहीं कैसे होगा। उसको लगने लगा कि उसने गलत डिसीजन लिया। देन व्हाट ही डिड, उसको डर लगने लगा। सो व्हाट ही डिड, वो शाम को 7 बजे आता था, 8 बजे सो जाता था और फिर 11 बजे उठ के डिनर करके 4 घंटे पढ़ता था। सुबह 4 बजे फिर सोता था, 9 बजे उठता था, 10 बजे ऑफिस। ऐसा वो पूरे साल किया। लास्ट के 4 महीने उसने क्या किया, एक क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, जहां पे कोलकाता में किसी सेंटर पे किया, और सैटरडे संडे वो क्लास करने लगा। मतलब लास्ट के 4 महीने 5 दिन वो जॉब पे जाता था, रात भर पढ़ता था, और बाकी के 2 दिन क्लास अटेंड करता था। सो लास्ट के 4 महीने मैंने देखा कि उसने एक भी दिन का छुट्टी नहीं लिया। दोनों का एग्जाम हुआ, दोनों में से किसी का भी रैंक उतना अच्छा नहीं आया कि आईआईएससी मिले। बट ये जो बंदा था जो मेरे साथ रहता था, इसका रैंक आया 1800 इन सीएससी। इसको पता है कौन सा कॉलेज होगा? ट्रिपल आईटी हैदराबाद का नाम सुना है? ट्रिपल आईटी हैदराबाद, और इट्स वन ऑफ द बेटर कॉलेजेस इन एआई। और उसने ज्वाइन कर लिया। उस बंदे का भी डिसेंट सा रैंक आया, उसको भी कोई कॉलेज मिला, उसने बोला नहीं मेरे को किस में जाना है, आईआईएससी में। ड्रॉप मार लिया। फिर 1 साल मिला, तब तक इसने स्टार्ट कर दिया पढ़ाई, उसका फिर से रैंक नहीं आया, फिर से उसने ड्रॉप मारा, फिर से नहीं आया। 3 साल ड्रॉप मारने के बाद उसके पेरेंट्स ने बोला, बॉस और पैसे नहीं है तुम्हारे ऊपर खर्चा करने के लिए, अब तुम जॉब करो, अपना देख लो। 4 साल हो गए, सॉरी 6 साल हो गए। लास्ट ईयर दैट गाय ग्रेजुएटेड फ्रॉम ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड करेंटली इज assistant professor in IISc Bangalore. That guy. And this guy, any guesses he क्या कर रहा है अभी? He's working in an IT company जहां से उसने स्टार्ट किया था। तो गड़बड़ कहां पे हुआ? इस बंदे के प्लान में गड़बड़ क्या था? जब उसने बोला मेरे को सिर्फ ये करना है, तो गड़बड़ कहां पे हुआ? गड़बड़ ये हुआ, म्यूजिकल चेयर खेला कभी? चेयर रहता है, चेयर से एक ज्यादा आदमी रहता है और म्यूजिक चल रहा होता है, म्यूजिक रुकता है, आपको अपने नियरेस्ट चेयर पे बैठना होता है। दैट गाय सेड, दिल्ली वाला गाय सेड, मेरे को इसी चेयर पे बैठना है हमेशा। आई वॉन्ट टू सिट ऑन दिस चेयर ओनली, हमेशा।
मैं उतनी दूर रहूं, मैं कहीं भी रहूं, मैं उसको इसी पे बैठना है और कहीं पे मैं बैठूंगा ही। और जो दूसरा वाला बंदा था वो क्या बोला, मेरे को फाइनली अगर इस पे बैठना है, इस पे बैठने के लिए मैं इस चेयर पे भी बैठ सकता हूँ, उस पे भी बैठ सकता हूँ, नीचे भी बैठ सकता हूँ, टेबल पे भी बैठ सकता हूँ, मेरे को कितना भी प्रॉब्लम आएगा मैं सहूंगा, बट मेरे को फाइनली इस चेयर पे बैठना है। कौन सा सर्वाइवल स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छा है? सेकेंड वाला। पहले वाले का सर्वाइवल स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं था। वो जाकर के अपने कंफर्ट जोन में बैठ गया, जहां पे उसको लग रहा मेरे पास कितना टाइम, मेरे पास प्रोफेसर है, दिन भर मेरे को पढ़ाते हैं, मैं आज नहीं करूंगा तो कल कर लूंगा। और इस बंदे का एकदम डर के मारे हालत टाइट था, और डर के मारे ये रात को 4 बजे उठकर इतनी पढ़ाई करता था जितना वो बंदा दिन भर में नहीं करता। और धीरे धीरे करके आगे निकला। इसको जो कॉलेज में इसने एक्सेप्ट कर लिया, और आज के डेट में वो पढ़ा रहा है उस कॉलेज में जहां पे वो पढ़ना चाहता था। एंड दिस गाय नाउ ही इज वर्किंग फॉर अ आईटी कंपनी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आप ईसी में हो सकता है आपको अपना ब्रांच में जाना हो या किसी पीएसयू में जाना हो, आपका प्लेसमेंट हो जाए 4th ईयर में और आप बोलो छोड़ो यार घर चलते हैं, अच्छे से तैयारी करके वापस आएंगे। एंड आई कैन टेल यू दिस, आई टॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जब भी वो स्टूडेंट जो अपने कंफर्ट जोन से निकल करके ऐसे इन्वायरमेंट में गए जहां पर उनको बहुत पेन फील हुआ, फियर फील हुआ, डर फील हुआ, उन लोगों ने हमेशा ज्यादा अच्छा किया इन कंपेरिजन टू पीपल जो घर पे जाके बैठ गए। एंड दिस इज अ हिस्टोरिकल डेटा। सो अगर आपको ऑप्शन मिले और अगर आपको मेरा फिलॉसफी फॉलो करना है, गो फॉर योर अनकंफर्टेबल जोन, बिकॉज दैट विल पुश यू टुवर्ड्स योर गोल। पॉइंट समझ में आया? अगेन दिस इज वेरी बायस्ड, आप चाहो तो अपना देख सकते हो, बट अगर आप मेरे से मांगोगे सलाह तो मैं यही बोलूँ। ठीक है, ओके।